4 घंटे बहस करेंगे, आप सबूत दिखाइए। अरे आप अपनी हिम्मत की बात कीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, चीखना बंद कीजिए। आपको मैंने पूरा बोलने दिया। इधर मत देखिए, मुझसे नजर मिलाइए। मिस्टर घनश्याम तिवारी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मीडिया की आप बात करें, सुनिए। सत्यपाल मलिक ने अगर आरोप लगाए हैं वो इंटरव्यू, आप सुनिए पूरी बात। प्रॉब्लम किसी को, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू चलाया। आप चाहते हैं कि हम लोग उनके पीछे भाग भाग के और वही हिस्सा दिखाएं जो आपको जरूरी लगता है। एक तरफ सत्यपाल मलिक है जिसने साहब की नींद उड़ा रखी है, और दूसरी तरफ साहब की पोषित भांड और दलाल मीडिया है जो सत्यपाल मलिक के दावों पर चुप्पी साध चुकी है। अगर उसे सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बहस करने की चुनौती दे दो, वो वैसे तलमिलाने लगते हैं जैसे इन्हें मिर्ची लग गई हो। अंजना का यह रूप देखकर आप कहेंगे कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये सत्यपाल मलिक के दावों पर बहस कर सके, तो वो विपक्ष पर टूट पड़ रही हैं और उनसे ही सबूत मांग रही हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दीजिए, हम उस पर बहस करेंगे। एक पूर्व गवर्नर जो दावा कर रहा है वो आज की मीडिया के लिए सबूत नहीं है, बल्कि इनके लिए सच वही होता है जो इनके पप्पा बोल दे या फिर भाजपा का कोई छुटभैया नेता कुछ भी बोल दे तो इस देश की मीडिया और अंजना जैसी पत्रकार गले फाड़ फाड़ कर इस पर बहस करती हैं। लेकिन तत्कालीन गवर्नर ने पुलवामा पर जो आरोप लगाए हैं उस पर बहस करने की इनकी औकात नहीं बची है, इसलिए ये शो में चीखने चिल्लाने लगे हैं और नंगाई पर उतर चुके हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जो मीडिया देशभक्ति के नाम पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगती है, लाइव शो में उनसे देशभक्ति साबित करने की बात करती है, उसने आज साबित कर दिया कि वो कितनी बड़ी गद्दार है, जिसके लिए सैनिकों की शहादत से बड़ा मुद्दा अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। अंजना खुलेआम विपक्षी प्रवक्ता से कह रही हैं कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हम किस मुद्दे पर बहस करें, बल्कि जो मुद्दा मुझे बड़ा लगेगा हम उस पर ही बहस करेंगे। मतलब ये है कि इन गद्दारों को पुलवामा से बड़ा मुद्दा अतीक अहमद की हत्या लगती है, और इन्हें ऐसा क्यों लगता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि पुलवामा के मुद्दे पर अगर मीडिया में बहस हो जाएगी कि तो साहब की तो पोल पट्टी खुल जाएगी ना, 56 इंची सीने की असलियत बाहर आ जाएगी। देश को पता चल जाएगा कि जो रूस और यूक्रेन की वार रुका सकता है उसने अपने सैनिकों को एयरक्राफ्ट तक मुहैया नहीं कराया। अगर उस मुद्दे पर बहस हो जाएगी तो मीडिया की उस भक्ति से पर्दा उठ जाएगा जो उसने पिछले 9 सालों से डाल रखा है। इसलिए मीडिया अतीक के मुद्दे पर बहस कर रही है, क्योंकि इसके जरिए मीडिया हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है जो वो पिछले 9 सालों से खेलती आ रही है। वो अतीक के मुद्दे पर बहस कर देश भर के लोगों को ये बताना चाहती है कि गुंडे और माफिया सिर्फ मुसलमान होते हैं, और इस मुद्दे के जरिए वो नफरत की खेती करती हैं और जहर उगाती हैं ताकि एक पार्टी चुनाव में इसकी फसल काट सके। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अंजना को लाइव शो में ही मिर्ची लग गई। तो आपको बता दें कि कल अंजना अतीक के मुद्दे पर बहस कर रही थी, तभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अंजना से कहा कि मैं दावे के साथ ही कह सकता हूं कि पुलवामा पर सत्यपाल मलिक ने जो सवाल पूछा है, अगले 1 महीने तक भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो उस पर बहस कर सके। तब अंजना ने कहा कि आपके पास क्या तथ्य है जिसके जरिए आप ये साबित कर सके कि जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सच है। तब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि जिसने आरोप लगाया है वो कोई और नहीं है बल्कि वो गवर्नर है जो पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। तब अंजना चीखने और चिल्लाने लगी और विपक्ष से सबूत मांगने लगी कि आप सबूत दीजिए, तब हम 4 घंटे तक बहस करेंगे। तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आज के मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो अंजना ड्रामा करने लगी और बार बार सबूत मांगती रही। अब इसे कौन समझाए कि एक गवर्नर अगर ये बात कह रहा है तो इसमें किस सबूत की जरूरत है, और अंजना को अगर सबूत ही चाहिए और अगर इसका जमीर मुर्दा नहीं हुआ है तो वो सत्यपाल मलिक से क्यों बात नहीं कर रही हैं? क्यों वो सत्यपाल मलिक के मुंह में माइक घुसेड़कर ये सवाल नहीं पूछ रही हैं? सच्चाई ये है कि ऊपर से आदेश आ चुका है कि ना सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू चलाना है और ना ही इस पर बहस करनी है। अंजना को तो छोड़िए, अगर किसी ने भी हिम्मत दिखाई तो 24 घंटे के अंदर इनके चैनलों पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे। यही वजह है कि आज की डरपोक मीडिया विपक्ष पर ही गला फाड़ने लग रही है, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है सत्ता से सवाल पूछने की। अगर ऐसा ही कोई आरोप आज से 10 साल पहले के लिए कांग्रेस पर लगाया गया होता तो आज की मीडिया स्टूडियो में नंगा नाच रही होती, उस पर घंटों बहस कर रही होती और कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी होती।
आज भी देख लीजिए, अगर भाजपा का कोई दो रुपल्ली ट्रोलर्स भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर कोई आरोप लगाता है तो ये घंटों बहस करते हैं। कांग्रेस में रहकर 40 सालों तक सत्ता का सुख भोगने वाले गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस को लेकर आरोप लगाया तो तमाम मीडिया के लफंटरों ने खुलकर इस पर बहस की। गुलाम नबी आजाद के मुंह में माइक घुसेड़ कर उनके आरोपों को हवा दी, लेकिन किसी ने गुलाम नबी आजाद से यह सवाल नहीं पूछा कि जब आप 40 सालों तक सत्ता का सुख भोग रहे थे तब आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाया। लेकिन आज सत्यपाल मलिक से यही सवाल मीडिया पूछ रही है कि 4 सालों से आप चुप क्यों थे, तब आपने क्यों नहीं बोला। लेकिन किसी ने गुलाम नबी आजाद की तरह मीडिया पर बुलाकर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं किया, सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बहस नहीं की। तब आप समझ सकते हैं कि यह मीडिया किसके चुंगल में है। वरना सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बहस की चुनौती देने पर अंजना नहीं भड़कती, गुस्से से लाल नहीं होती, क्योंकि अंजना को भी पता है कि साहब पर भड़कने की उसकी ना तो औकात है और ना ही हैसियत, इसलिए वो विपक्ष पर ही भड़ककर अपनी जमीर को मार लेती हैं। तो सत्यपाल मलिक पर बहस की चुनौती देने भर से जैसे अंजना जिस तरह से भड़की हैं, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।